हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस मस्ती बाय मुकेश यादव में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कंकाल के बारे में। कंकाल क्या होते हैं? दो प्रकार के कंकाल होते हैं, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। तो आपको हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे। देखिए, बाह्य कंकाल क्या होता है। बाह्य कंकाल पर चोट लगने से आपको चोट का एहसास नहीं होगा। जैसे कोई बाह्य कंकाल पर अगर मारेगा तो उसका एहसास नहीं होगा। हम लोग में क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। तो देखते हैं बाह्य कंकाल किसमें होता है। देखिए, हम यहाँ पर लिखे कंकालितन एस्केलेशन सिस्टम। आपको आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा। बाह्य कंकाल, देखिए कंकाल दो प्रकार होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। आज से आपको लिखावट में सब दिखाई देगा, बड़ा बड़ा लिखेंगे। बाह्य कंकाल क्या होता है, ये शरीर के बाहर होता है और शरीर के संपूर्ण अंगों का रक्षा करता है। जैसे आंतरिक कंकाल भी तो हमारा शरीर का अंदर होता है, मगर शरीर का अंदर जो पार्ट है, किडनी है, ये सब जो अंदर में जो है हार्ट है, ये सब क्या करता है, रक्षा करता है। आंतरिक कंकाल हमारा उसी तरीका बाह्य कंकाल भी क्या करता है, जिसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है उसका अंदर का जिस अंग होता है, अंदर में संपूर्ण अंग होता है, उसका रक्षा करता है। तो बाह्य कंकाल आपको पूछा जाता है कि बाह्य कंकाल बताइए किस में पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी। आप भी देखे होंगे जैसे केकड़ा बड़ी ठोस होता है। केकड़ा क्या होता है देखते हैं। अब आप इतना ठोक चीज का जेसीबी से कंपेयर कीजिएगा थोड़े होगा। जेसीबी से अगर कंपेयर करना है तो आप डायनासोर को लीजिए, तो अपने अनुकूल, अपने साइज का अनुकूल क्या होता है, वो ठोस होता है, मतलब वो मजबूत होता है दूसरे आंतरिक कंकाल के कंपेयर में। बाह्य कंकाल, तो बाह्य कंकाल को मारने पर चोट उठ का एहसास नहीं होता है। तो देखिए, केकड़ा में क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, ऊपर में जो होता है घोंघा, घोंघा सीप में भी बाह्य कंकाल होता है। जो कि देखिए, बाह्य कंकाल जैसे जैसे ठोकिएगा तो ठन ठन का आवाज आता है। तो बाह्य कंकाल जैसे हम लोग तो पहले क्या करते थे कि इसका घोंघा फोड़ का अंदर से निकाल देते थे, तो बेचारा मर जाता था। तो घोंघा के ऊपर क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद हमारे बाल में जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, जू में जो भी होता है बाह्य कंकाल होता है। देखते हैं मांस पर उसको लाकर टंत का मारते हैं तो नहीं फूटता, उसको क्या करते हैं, नाखून पर लेते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, थी पर कंघी को उस पर ऊपर में रख लेते हैं, इस तरह का मारते हैं, तब मरता है। तो उसमें क्या होता है, जू में क्या भी होता है, जू में बाह्य कंकाल होता है। उसके बाद तिलचट्टा में भी बाह्य कंकाल होता है। सीप नदी और में होगा, देखे होंगे ही, सीप जो होता है उसमें भी बाह्य कंकाल होता है। उसके बाद मकड़ी में भी, चींटी में भी बाह्य कंकाल होता है। आपको देखिए, जो चीज का आप जैसे उसको मारिएगा तो आवाज एक खंड का आवाज आएगा, तो समझिए उसमें बाह्य कंकाल होता है। तो इस समय क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। घोंघा, मधुमक्खी, सीप में बाह्य कंकाल होता है। आप देखिए, केचुआ में दो तरह का कंकाल होता है। केचुआ में क्या होता है, केचुआ में आंतरिक कंकाल तथा बाह्य कंकाल दोनों होता है। इसके हाथ, पांव तथा सिर में क्या होता है, आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल पर मारने पर चोट लगता है, जबकि बाह्य कंकाल पर मारने पर चोट नहीं लगता है। तो केचुआ में पांव, सर और यहाँ लिख दिया हाथ, पांव, सिर में क्या होता है, उसका आंतरिक कंकाल होता है। इसलिए देखिए, केचुआ का जब आप मारते होंगे तो उस क्या करता है, सबसे पहले सर का, अपना हाथ का पूरा का सिकुड़ लेता है, अंदर कर लेता है, और सोच लेता है कि बाहर में जो होता है, बाहर जो उसका शरीर बना हुआ वो तो हमारा बाह्य कंकाल का बना हुआ है। बाह्य कंकाल पर तो चोट लगेगा नहीं, ऊपर से आदमी मारते भी रहता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल में एक और डिफरेंस होता है कि बाह्य कंकाल में जो चीज बाह्य कंकाल से बना रहता है, जैसे केकड़ा, तिलचट्टा, उसका शकल सबका सेम रहता है। आप देखे होंगे कि केकड़ा का जितना भी देखे होंगे आप, सबका शकल क्या होता है, सेम होता है। आप पहचान नहीं सकते कि ये है कि वो है, आपको अगर भीड़ में छोड़ दिया जाए। मगर आंतरिक कंकाल में ऐसा नहीं होता है। आंतरिक कंकाल का शकल सबका अलग अलग होता है, नहीं तो सब भूलिए जाएगा अपने वाली का, है कि नहीं। जो कौन आंतरिक कंकाल में क्या होता है, अलग अलग शकल का होता है, जबकि बाह्य कंकाल में क्या होता है, सेम एक टाइप का आपको दिखेगा। तो ये तो आप बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल में समझ गए। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और हम आपको बताते हैं। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसके आगे हम आपको बताते हैं। हम आपको बताएं क्या, कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। तो हम लोग भेड़, बकरी, कुत्ता, सियार, जानवर हम लोग मनुष्य में जितना होता है, क्या होता है, बाहर बाह्य कंकाल नहीं, आंतरिक कंकाल होता है। हम लोग के आपको भी लग गया होगा कि बाह्य कंकाल बोलेगा, और क्या होता है इसमें, आंतरिक कंकाल होता है। तो हम आपको बताते हैं कंकाल के आगे क्या होता है। मित्रों, कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि को मिलकर बनता है। कंकाल जो होता है वो क्या होता है, अस्थि तथा उपास्थि को मिलकर बनता हो। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, अस्थि क्या होता है और उपास्थि क्या होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोन, इसको बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक ना। तो कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल जो हमारा बना हुआ है, जैसे इसके अंदर मांस के अंदर कंकाल है, तो कंकाल जो बना हुआ है अस्थि और उपास्थि का मिलकर बना हुआ है, मतलब बोन और कार्टिलेज का मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। देखिए, उपास्थि मतलब कार्टिलेज के बारे में बताइए, ये मुलायम होता है और इसमें कैल्शियम फास्फेट, याद रखिएगा, मुलायम होता है। उपास्थि क्या होता है,
मुलायम होता है और इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम ये क्या होता है, हड्डी का ऊपरा सिरा पर होता है। जैसे कान हुआ, इस ये क्या है, देखिए कान ये पिन्ना है, ये क्या है, नाक जो है, ये क्या है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ है। ये उपास्थि है, अस्थि नहीं है, बोन नहीं है, उपास्थि है, कार्टिलेज है। क्या ये मुलायम होता है, देखते हैं। और ये हड्डी के आगे वाला भाग पर, मतलब हड्डी के शीर्ष पे होता है। जैसे कोई हड्डी है तो उसके शीर्ष पे होगा। आप खस्सी उसी अगर खाते होंगे या आप शाकाहारी होंगे तब तो कोई बात ही नहीं। अगर आप मांस मछली अगर खाते होंगे तो आप देखे होंगे मुर्गा का जो होता है, मुर्गा का जैसे हड्डी हुआ, उसके आगे वाला जो होता है सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो मुलायम कहा होता है, उसमें उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है मित्रों, कोई भी हड्डी के ऊपरी सिरा पर, जैसे आप खस्सी उसी में देखे होंगे, जैसे मांस खाते होंगे तो ऊपरी सिरा पर थोड़ा वो क्या होता है, मुलायम होता है। तो मुलायम जो रहता है वो मांस क्या होता है, वो उपास्थि रहता है, नहीं कि वो अस्थिर रहता है। ठीक है, अब बाकी वो अंदर वाला देखते हो कितना कठोर होता है। तो उपास्थि जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जबकि बोन जो होता है, अस्थि जो होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो यही हम लिखे हो, उपास्थि ये मुलायम होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये जैसे नाक कान सभी हड्डी के शीर्ष भाग, मतलब सभी हड्डी के ऊपर वाला भाग पर जैसे खींच के खाते हैं तो ऊपर में क्या होता है, मुलायम रहता है। बाकी तो मुर्गा का हड्डी तो ऐसी लोग चिबा जाता है, उसमें रहता है की है। बाकी अस्थि में बोन में क्या होता है, ये अत्यधिक कठोर होता है। ये अत्यधिक लिखे हुए हैं। अस्थि क्या होता है, आपको बताइए कि ये अत्यधिक कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। अरे कैल्शियम फास्फेट तो ऊपर पाया जाएगा ना, जैसे कोई हड्डी है उसका ऊपर वाला सिरा पर तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, मगर अंदर में क्या होता है, कठोर होता है बहुत ज्यादा हड्डी। मुर्गा जितना बड़ा चीज है उससे अनुकूल आप सोचिएगा ना। मुर्गा का हड्डी दोनों चीज भी उतना कठोर नहीं होता है, फिर भी खस्सी उसी में देखे होंगे अंदर वाला कितना कठोर होता है। ऊपर से थोड़ा मुलायम रहता है जिसको आप खींच के खा जाते हैं, मगर अंदर में कितना कठोर होता है। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। तो यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट लिखे हुए और कैल्शियम ये फास्फेट पाया जाता है। तो आज हम आपको बताएं क्या, मेनली हम आपको बताएं कि देखिए कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है, जो बाहर अंदर, बाह्य कंकाल अंदर के सभी अंगों का सुरक्षा करता है। तो बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, हम आपको बताए थे तिलचट्टा, उसके बाद आपको बताए थे सीप, घोंघा और केकड़ा, इस सब में क्या होता है, मधुमक्खी, इस सब में। उसके बाद हमारे बालों में जो जू पाया जाता है, अब तो अभी तो जू नहीं होता है, हम लोग कटाइए लेते हैं, खासकर महिला के बाल में पाया जाता है, उसको वहां पर रहने का आवास मिल जाता है। तो हम उसमें क्या होता है, बाह्य कंकाल में पाया जाता है। तो बाह्य कंकाल क्या होता है, अंदर के सभी चीजों को बाह्य कंकाल कठोर होता है, जबकि आंतरिक कंकाल के कंपेयर में बाह्य कंकाल ऊपर से मारने पर चोट नहीं लगता। ये सब आपको हम बता देते। बाह्य कंकाल में सभी चीज, जैसे सभी का शकल क्या होता है, सेम मिलता है, जबकि आंतरिक कंकाल में अंतर होता है। तो हम लोग में किस पाया जाता है, आंतरिक कंकाल, और बाह्य कंकाल का भी हम आपको उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद केचुआ में दोनों पाया जाता है, ये भी हम आपको बताए। उसके बाद हम आपको बताए अस्थि दो प्रकार का होता है, सॉरी कंकाल तंत्र दो प्रकार होता है, अस्थि और उपास्थि। कंकाल तंत्र क्या होता है, अस्थि और उपास्थि को मिलकर बना होता है। तो अस्थि हम आपको बताए, बोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। उपास्थि में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, जो मुलायम होता है, थोड़ा बहुत खींच के खाते हैं, जो हड्डी के ऊपरी सिरा होता है। उसके बाद हड्डी में क्या होता है, अस्थि में क्या होता है कि उपास्थि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। आपको पूछे, बताइए किसके ज्यादा होने से, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम फास्फेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाने की वजह से कठोर हो जाता है हड्डी। ठीक है मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे के वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज हम इतना ही रहने देते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।